जम्मू से ऑर्डर इशू हुआ था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के ऑफिसर किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। 4 साल से मैं एप्लीकेशंस दे रहा था। फिर मेरे को मजबूर होके सेक्रेटरीट में जाके वहाँ से मेरे को ऑर्डर लेना पड़ा था और उन्होंने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया, वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की गवर्नमेंट को। फिर इन्होंने आके उसको हटाया था। मेरे को हरास एक बंदे को टारगेटेड किया जा रहा है, एक बंदे को 10 फुट की जगह के लिए। जी जी सर। और जिन्होंने 50-50 कनाल लिए उनके लिए क्यों माफी खाना है क्या? जहाँ कोई मिली भगत है सर, क्या रिपोर्ट क्या है आपके पास? सर क्लियर मिली भगती है, मुझे नहीं पता, पैसा खाते हैं उनसे। वो लैंड माफिया बंदा जो उसने इतना बड़ा घोटाला किया, कम नहीं है, पैसे वाला है। 2 नंबर के धंधे चलते हैं उनके, 2 नंबर के। मैंने विद प्रूफ बताऊंगा मैं, जो 2 नंबर के धंधे किए विद प्रूफ, ये नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, विद प्रूफ। किसी को आप नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हमारी टीम डूगा के एरिया में आई है, जहां के स्टेट लैंड को लेकर के जो सरकार ने ऑर्डर इशू किए हैं और उन जगह को खाली करने के लिए। ये एक आदमी जो मेरे साथ खड़ा है, जो इसका नाम बिट्टू राम है, ये डूगा का रहने वाला है। जो जगह आप पीछे देख रहे हैं, ये मात्र 10 फुट की जगह है। 10 फुट की जगह होगी। इस 10 फुट की जगह को खाली करा करके सरकार कौन से करोड़ अरब खरबपति बन जाएगी, ये चीज़ देखने वाली है। ये तहसीलदार साहब इसको बोलते हैं, बेचारों को बहुत पहले से परेशान कर रहे हैं कि ये खाली करे। ये जगह ये खुद दिखा रहा है कि ये मेरी है जगह। और आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं सरकार को बताना चाहूँगा, लोगों को बताना चाहूँगा। बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं रियासी और इस एरिया के अंदर, जो कि देखा जा रहा है कि सरकार की जगह जो सरकार जगह खाली करा रहे हैं। लेकिन माननीय मनोज सिन्हा जी ने एक बयान जारी किया कि सरकार जो जगह, वो जो 500, 200, 400 कनाल जगह खाली करवाना चाह रही है, ना कि कनाल 2 कनाल को जगह खाली कराना चाह रही है। लेकिन ये फिर प्रोटेस्ट रियासी में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कल हुआ और इसी को लेकर के उन्होंने लीडरों ने इशू उठाया कि देखिए कि ये अगर जो करनी और करथनी में बहुत फ़र्क है। माननीय मनोज सिन्हा जी कह तो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है। पब्लिक का ये कहना है कि ऑर्डर वो नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ बना करके बेवकूफ़ बना रही है। चलिए हम बातचीत करते हैं। बिट्टू जी, अब आप बताएं कि थोड़ा सा आगे आए, ये बताएं कि ये जो जगह आपकी ये कितनी फुट है और कब से ये क्या बोल रहे हैं, इसको खाली करने के लिए बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो सर मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो इस पहाड़ी इलाके में आकर हर जगह जगह की कवरेज करते हैं और पहाड़ी जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ को शासन तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इशू मेरा यही है सर, आज का नहीं है, पिछले 2022 से चल रहा है। कोई 6-7 महीने हो गए हैं। तो तहसीलदार साहब ने भी काफ़ी मेरे को हरासमेंट किया, काफ़ी कभी कुछ कहते हैं। ये सिर्फ 10 फुट के लिए, ये 10 फुट के लिए सरकार कह रही है कि 2 कनाल 4 कनाल जगह किसी को गरीब को परेशान नहीं किया जाएगा। ये 10 फुट के लिए तहसीलदार साहब परेशान कर रहा है। जी सर, मैं उसको भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये। इसको भी मानने के लिए तैयार हूँ सर। मैंने इतनी बार एप्लीकेशंस दी, गवर्नर सर के पास भी दी मैंने, डीव सर के पास दी, तो विजय कुमार भदौरी सर जो हमारे रेवेन्यू के सेक्रेटरी हैं उनके पास भी दी। तो वेरिफिकेशन तो आती है, बट तहसीलदार अरनास के पास आती है, वहां से गुम हो जाती है, उसकी कोई वेरीफाई नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी यहाँ पर स्टेट लैंड है, ये 10 फुट जगह स्टेट लैंड है, मैं छोड़ दूंगा, बाकी तो होगी ना सर। अभी देखिए आप यहाँ पर, मैं कैमरा में बताऊंगा, दिखाएगी। ये कह रहे हैं कि पीछे जमीनें हैं पूरी, ये जमीनें हैं, इस साइड में मकान बने हुए हैं, ये साथ में अभी कल परसों की मतलब दुकान एक बन रही है। ये स्टेट लैंड, सारा स्टेट लैंड है ये। अगर वो स्टेट लैंड में नहीं हटाया जा रहा है तो मेरा एक 10 फुट की जगह जो इसमें गवर्नमेंट को कौन सा घाटा पड़ रहा है कि भाई मेरे को यहाँ से उनको हटाना ही हटाना है। ये देखिए, ये बिट्टू जी का कहना है कि बिट्टू राम जी का कहना है कि 10 फुट की जगह के लिए मेरे साथ जिद्दबाजी शरारत। ऐसे पहाड़ी लोगों के साथ हमारा चैनल खड़ा है और इसकी आवाज़ हम ऊपर तक पहुँचा कर रहेगा। और हर बार इसकी लेटेस्ट पोजीशन पहले भी हमने कवरेज किया इसको लेकर के। अभी पता नहीं हमारे जो तहसीलदार साहब अरनास इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, कि अभी लेटेस्ट क्या कोई आदेश आपको मिला कुछ? नहीं, मैंने एप्लीकेशन दी थी, मैंने कहा कि वेरीफाई करो सर, अगर ये स्टेट लैंड है तो ठीक है, बाकी भी स्टेट लैंड में जो मकान वगैरह दुकानें वगैरह बन रही हैं उनको बंद कर दिया जाए। अगर ये बंदोबस्ती है तो इसमें हमारी मालकियत 1 कनाल अभी भी हमारी जो मलकियत चल रही है, तो 1 कनाल हमारी भी है। जब तक वो क्लियर नहीं होता है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको बंद रहने दो। उसमें क्यों कोई दूसरा भी नहीं दुकान या कुछ भी नहीं बना सकता। अच्छा, आप इसका डॉक्यूमेंट भी साथ साथ देख रहे होंगे, साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे हैं आप?
डॉक्यूमेंट तो मैंने सभी दिखाए, तहसीलदार साहब को भी, हर जगह जहाँ भी मैंने हर एक डॉक्यूमेंट दिखाया। और डॉक्यूमेंट देखने के बावजूद भी तहसीलदार अरनास वाले जो हैं मनमानी करते हैं, कोई अपने मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। जब भी उनके पास जाओ तो वो बस टाल देते हैं, इधर उधर करके बस उसको आगे पीछे करते हैं। और मेरे को कहते हैं यहाँ पर रोड है। मैंने उनको कहा सर रोड आपको दिया किसने? ये जो जमीन सर मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा में, थोड़ा सा बोलो, रुकना। ये रोड है, ये कैमरा में कहूँगा, ये रोड है, ये रोड बहुत दूर है। ये सर रेंट पे है, रेंट पे है। ये रोड कह रहे हैं कि रेंट पे है ये रोड। इधर आओ, आगे आओ थोड़ा सा। जी सर। ये रोड क्या है, रेंट में है? ये देखिए ये रोड रेंट पे है सर, कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। जब तक एग्रीमेंट है, जब तक कंपनी है, तब तक रोड है, उसके बाद कोई रोड नहीं। यहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं है। और तहसीलदार ये जगह किसे रेंट में दी है? ये हमने दी है सर, हमारी जगह है। अच्छा। हाँ, ये रेंट पे लगी हुई है। और अब कहते हैं कि हमने यहाँ से आगे रोड लेना है। मैंने कहा सर अगर आपने यहाँ से आगे रोड लेना है, कोई ऑर्डर पास हुआ होगा, गवर्नमेंट ने रोड दिया आपको, किसने दिया? ना मेरे को कोई ऑर्डर दिखाया उन्होंने कि रोड कहाँ से आगे रोड लेना है? ये यहाँ से, इसी रोड से। मैं कह रहा हूँ पीछे मेरी जमीन 3 कनाल जगह मारी जा रही है, मैं जो रेंट पे दी है। अगर कल कंपनी जाएगी मैं तो रोड बंद कर दूंगा, पीछे जमीन है मेरी, मैं तो उसमें रोजी रोटी अपनी कमाऊंगा। तो ये रोड कहाँ से लेंगे यहाँ से आगे? तो यही इशू था कि उनका कि भाई हम जैसे कैसे भी डरा धमका के। ये एक बेचारा, ये गरीब है, छोटी सी एक बेचारे ने, एक मैं कैमरा मैन कहूंगा कि देखिएगा, ये छोटी सी है, देखो एक कच्चा टीना बेचारा ने डाल रखा है, और इससे एक रोजी रोटी, ये इसकी मालिकी है। ये आप बताना, देख रहे इधर, मैं कहता हूँ ये आपकी ये मालकी है? ये मालकी है सर, ये मालकी है। और आप भी रकबा। और ये साथ में जो जगह है, ये जगह हो गई है सरकारी, ये स्टेट लैंड होगी। मात्र मतलब कि इसके साथ 10 फुट की जगह को जिदबाजी ही मानी जाती है। जहाँ क्या मानी जाती है, ठीक है, अगर गरीब आदमी 10 फुट की मान लिया कि स्टेट लैंड होगा, तो स्टेट लैंड तो लोग गरीबों को 10-10 फुट और 1-1 फुट 20-20 फुट का दे रही है। लेकिन अब ये इतना परेशान इस आदमी को क्यों किया जा रहा है, ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि क्यों कोई परेशान क्यों कर रहे हैं आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट? सर मुझे कोई पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। तो बस यही कहते हैं कि आप यहाँ से इसको हटा लो। मैं कहता हूँ कि सर ठीक है, मेरी 10 फुट जगह में अगर आपको प्रॉब्लम, मैं हटा देता हूँ। बाकी जो लैंड माफिया हैं 20-20, 40, 30-30, 50-50, 60-60, कल का इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया हुआ है, लिस्ट निकाली है, उसमें इतने बंदे हैं जिनकी 60-60 कनाल इसकी है सरकार लैंड पे उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। उनको अभी तक कोई नोटिस तहसीलदार ने इशू नहीं किया कि भाई आप इनको खाली करो। डेडलाइन 31 जनवरी तक दी हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक उनको कोई नोटिस इशू नहीं हुआ और कोई कुछ नहीं। वो मकान बना रहे हैं, उसमें अभी भी काम चल रहा है, स्टेट लैंड में मकान बना रहे हैं। और वही स्टेट लैंड इन्होंने रेलवे लाइन में एक्वायर 2-2 बार एक्वायर करके पैसा भी खा चुके हैं, और फिर से उनमें मकान भी बना रहे हैं। उनके लिए कोई ऑर्डर इशू नहीं होता है तहसील अरनास से। बस हमारे लिए सिर्फ एक हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद ऑर्डर इशू हो जाता है कि भाई आप उसको रिमूव कर दो वहाँ से। ऑर्डर क्या इशू होते हैं? बस करते हैं, कभी कहते हैं स्टेट लैंड है, कभी कहते हैं किसी की जमीन है, कभी कहते हैं कुछ और नंबर है। इधर को एक नंबर थोड़ी 10 नंबर चेंज कर लिए इन्होंने। जब मैं वेरीफाई के लिए बोलता हूँ तो नंबर चेंज कर, अब कहते हैं कि बाकी स्टेट लैंड है। मैंने कहा ठीक है सर, स्टेट लैंड है, जो बाकी मकान बने हैं वो किस में है? वो स्टेट लैंड में नहीं है। 10 फुट जगह स्टेट लैंड है, आप वेरीफाई करो, उसको क्लियर तारबंदी कर दो, मैं छोड़ दूंगा, हटा दूंगा वहाँ से। अगर स्टेट लैंड गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अपनी को संभालो और हमारी क्लियर करके दो कि हमारी कितनी है। मैंने उनको बोला 14 कनाल 19 मरले मेरी जमीन को क्लियर करके दे दो आप, कि कहाँ से कहाँ तक है। मुझे गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं चाहिए, एक इंच जगह नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी है, मेरी अपने पास है। क्लियर तो करो ना। अगर क्लियर करेंगे तो बड़े बड़े लैंड माफिया पकड़े जाएंगे। तहसीलदार साहब उसको क्लियर नहीं करते हैं। क्लियर करें तो वो सामने आते हैं। उनको बचाने की खातिर सिर्फ एक बंदे को हरासमेंट, मेरे को हरासमेंट, एक बंदे को टारगेटेड किया जा रहा है, एक बंदे को 10 फुट की जगह के लिए। जी जी सर। और जिन्होंने 50-50 कनाल लिए उनके लिए क्यों माफी खाना है क्या? जहाँ कोई मिली भगत है सर, क्या रिपोर्ट क्या है आपके पास? सर क्लियर मिली भगती है, मुझे नहीं पता, पैसा खाते हैं उनसे। वो लैंड माफिया बंदा जो उसने इतना बड़ा घोटाला किया, कम नहीं है, पैसे वाला है। 2 नंबर के धंधे चलते हैं उनके, 2-2 नंबर के। मैंने विद प्रूफ बताऊंगा मैं, जो 2 नंबर के धंधे किए विद प्रूफ। ये नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, विद प्रूफ। किसी को आपने ग्रेवेंस सेल में डाला? जी सर, वो डाला। कार्रवाई एक बार हुई थी सर, फॉरेस्ट लैंड में उन्होंने अपना एक शेड बनाया हुआ था, उसको हटा दिया था, बट वो भी जम्मू से ऑर्डर इशू हुआ था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के ऑफिसर किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। 4 साल से मैं एप्लीकेशन दे रहा था, फिर मेरे को मजबूर होके सेक्रेटरीट में जाके वहाँ से मेरे को ऑर्डर लेना पड़ा था, और उन्होंने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया, वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की गवर्नमेंट को, फिर इन्होंने आके उसको हटाया था। तो ये चीज़ मैं देखना, इसी चीज़ के लिए मैं भी सर परेशान हूँ कि एक मेरे को यहाँ 10 फुट मैं मान रहा हूँ कि मैं छोड़ देता हूँ, मेरी क्लियर करके दे दो आप। और बाकी जो यहाँ पर क्लियर करो कि ये स्टेट लैंड है, इतनी है या बाकी भी है। और जो है 20 कनाल एक्वायर की है इन्होंने, एक
बाट कनाल 7 मरले एक्वायर हुई है ये ज़मीन 101/1 में जो कहते हैं। उसके बाद अब कहते हैं कि खसरा नंबर 97 है, ये स्टेट लैंड आती है। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि इसको वेरीफाई करो, स्टेट लैंड है, आप निशानदेही करके उसको क्लियर बता दो कि ये स्टेट लैंड है, मैं साइड हो जाऊँगा, हटा दूंगा वहाँ से अपना जो भी। मतलब आप चाहते हैं कि पूरे का डिमार्केशन करें? पूरी डिमार्केशन सर, डिमार्केशन अगर करेंगे तो यहाँ पर लैंड माफिया जिन्होंने घोटाले किए ना सर, वो पकड़े जाएंगे। उसी जिद पे मैं भी अड़ा हूँ। जब वो तो गर्म कर देंगे जेब से, तो फिर आप तो गरीब आदमी कहाँ से करोगे सर? वो गर्म करेंगे, लेकिन मैं जब तक गवर्नमेंट का पीछा नहीं छोड़ूंगा, कब तक गर्म करेंगे सर? एक दिन तो ठंडे होंगे ही होंगे ना। कोई ना कोई ऑफिसर ऐसा काबिल ऑफिसर आएगा जो पैसे ईमानदार आएगा जो। तहसीलदार साहब ईमानदार नहीं है क्या? सर तहसीलदार पे मुझे पूरा डाउट है कि ये मिली भक्ति से पूरा काम चल रहा है। अभी मैंने कल मैंने फोन किया था, बोलता ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रूफ दे दो तो मैं डिफॉर्मेशन केस डाल रहा हूँ, बोला उसके खिलाफ। ये पहले मैंने फोन करके बात किया तो मैं बोला मैं एसडीएम के पास डिफॉर्मेशन केस डाल रहा हूँ, वो तो ऐसे भी डराते हैं। आपके पास बोला है क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं बोला अभी उन्होंने कुछ भी, लेकिन केस डालते रहो। अभी उन्होंने हाई कोर्ट मतलब उन्होंने केस मेरे पे डलवाया था किसी फेक बंदे से जिसकी जमीन कोई लेन देन नहीं है। तो अब कोर्ट ने इशू ऑर्डर किया उनको कि भाई अपना रिकॉर्ड पेश करो। मैंने भी वहाँ पर अर्जी दी कि सर मेरी जमीन है, वहाँ पर मेरे को हरास किया जा रहा है। और जज ने भी क्लियर कहा था कि इसमें इनके मेरे खिलाफ मतलब कोई केस इसमें इशू नहीं होता है कि मैं इनको कैसे तरीके पे बुलाऊं जब इन पे है ही नहीं कुछ भी, ना इनकी जमीन ना कुछ भी, तो कैसे बुला लूँ? तो अब उन्होंने भी ऑर्डर भेजा तहसीलदार नास को कि अपना रिकॉर्ड पेश करें। तो तहसीलदार पे तो मुझे पूरा डाउट है कि तहसीलदार पूरी मिली भक्ति के साथ चल रहे हैं। अरनास वाले अजर मजीद साहब, मैं रिक्वेस्ट उनसे है कि आप गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है गरीबों की भलाई के लिए, ये नहीं कि आप बड़े बड़े लैंड माफिया के साथ मिलकर और गरीबों को दबाओ। दबने वाला नहीं हूँ मैं। धमकी भी दी थी उन्होंने कि मैं उनको देख लूंगा, तो मैंने कोर्ट में अर्जी भी लगाई है कि भाई क्या देख लेगा, मरवा भी सकते हैं मेरे को। एक JKS ऑफिसर है, KS ऑफिसर हैं, उनके पास बहुत पावर है, पैसा भी है, तो मरवा भी सकते हैं। मैंने वो भी दिया था कि सर अगर कल मुझे कुछ भी होगा तो तहसीलदार अरनास जो हैं अजर मजीद साहब इसके वो होंगे, जिम्मेवार होंगे। तो अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, क्या करते हैं। अभी मैंने एप्लीकेशन कल परसों की दी, अभी तक उस पर उन्होंने ना तो मेरे को कोई नोटिस दिया उधर से कि भाई हम इसको रिसीव कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मैंने फोटो कापी रखी, मैंने दिया DC सर से मार्क करवा के दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या वेरीफाई करते हैं। रसीद तो आपने उसका डिस्पैच सेक्शन में कराना था ना, वो किया नहीं? देते ही नहीं है सर, रसीद देते नहीं देते हैं सर। कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, बस बाकी कुछ नहीं। तो बाकी मैंने जो है DC साहब ने मार्क करके दी वहाँ से, तो उन्होंने मतलब डिस्पैच नंबर वगैरह सब कुछ दिया, वो प्रूफ है मेरे पास। तहसील अरनास में जो मैं गया था तो उन्होंने डिस्पैच नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया, खाली यही है कि भाई हाँ है, हमने रिसीव कर लिया है। मैं चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या वेरीफाई करते हैं नहीं करते हैं। चलिए बिट्टू जी शुक्रिया। ये थे हमारे बिट्टू राम जी जो इस डूगा के अंदर वार्ड नंबर कितना है, 4 वार्ड नंबर 4 के एरिया, पंचायत भी डूगा ही मेरे ख्याल है, इसके एरिया में हमने विजिट किया आज के दिन पे। और यहाँ पे देखने को जो हम लोगों को मिला, ये पूरा पहाड़ी लोगों के साथ इनजस्टिस लग रहा है हम लोगों को। इस 10 फुट के लिए एक गरीब आदमी को परेशान करना मुझे कहाँ तक सही है, ये तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन ही जानती है, जहाँ तहसीलदार साहब अरनास ही जानते हैं बेटर, कि जो माफिया जिनको 500-500 कनाल जगह है उनकी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जिनके पास 10 फुट की जगह है और इस 10 फुट की जगह के बेचारे पीछे पड़े हुए हैं इस गरीब के लिए। दोस्तों मैं इससे ज़्यादा और ना करते हैं, कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दें इजाज़त। और लेकिन अंत में ये कहना मैं भूल रहा हूँ कि ये आपके पास कोई एक कमेंट या कुछ ऐसा है कि ये क्या सच है कि झूठ है, ये लिखना ना भूलें, क्योंकि यही आप लोगों की पावर है। और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। इससे मैं और ज़्यादा, नमस्कार, जय हिंद।